आज तो फट्टे चक दिए होंगे सबने, मजा आ गया होगा। गुड इवनिंग अगेन। और आज का Q&A सेशन काफी इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, आम लोगों को भी हेल्प मिल पाए। आज का Q&A सेशन क्योंकि डाल देंगे हम यूट्यूब पे, जहाँ आप सभी देख पाए। ठीक है, चलिए कैमरा कुमरा ऑन कर लो भाई, पता लगे हाँ बंदे आए हैं। चलो ग्रेट। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। हाँ जी, हाँ जी, मानसी जी नमस्ते। करण भैया खुश बहुत हो रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, अभी बढ़ रहे हैं लोग, अभी और भी आ रहे हैं लोग। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो सबसे पहले हम केशव जी का क्वेश्चन लेंगे। ट्रेड कैसा रहा ये कोई नहीं बोल रहा है, चलो एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, मजा तब आएगा। एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ। चलिए सभी अनम्यूट हैं। आज का डे कैसा रहा, किसने किसने ट्रेड किया पहले? करण जी आपने किया ट्रेड? ठीक है, करण जी आपके पीछे क्या है, ये एक्सरे एक्सरे लगाया हुआ है क्या किसका? नहीं, एक्सरे नहीं सर, वो बैकग्राउंड लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा पता नहीं यार क्या हड्डी उड्डी को काम करते हैं कुछ क्या। ठीक है ठीक है। आपने किया था ट्रेड आज करण जी? जी किया था, लेकिन क्या हुआ वो, जब वो रिट्रेसमेंट लिया था ना, हम्म। तभी मैं एग्जिट कर लिया था। वो अच्छा, हैंडल नहीं कर पाया, मतलब मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट, ट्रेड था। प्रॉफिट हुआ है बट कम हुआ है, राइट? कम हुआ है। हाँ ठीक है। तो और भाई किसने किसने ट्रेड किया? मानसी जी आपने किया ट्रेड? भैया। हाँ भैया, मैंने सुबह किया था, थोड़ा लॉस हुआ था, बाद में वापस किया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। और चलिए, जब वो कॉल का ट्रेड लास्ट वाला बताया ना, उसमें वापस सब चला गया। बताया बताया नहीं बोलना है, आपने खुद किया। बताया नहीं भैया, आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये कॉल साइड हो सकता है, आपकी वजह से नहीं हुआ भैया। हाँ, हमें खुद का एनालिसिस करना है। हाँ हाँ भैया। और अनिल शर्मा जी आप बताइए। लेकिन भैया अभी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी और बात है। आपने जो लास्ट टाइम बोला था ना कॉपी नहीं करने का, वो आज समझ में आया, कॉपी नहीं करने का। ग्रेट। हाँ अनिल सक्सेना जी आप बताइए, आप अनम्यूट नहीं किए हो आप, माइक अनम्यूट बटन दबाइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी। मैं सर सीआरपीएफ सोल्जर सर। अरे क्या बात है, जय हिंद। जैन सर। हाँ बोलिए। काफी दिनों से सर आपका लाइव देख रहा हूँ सर, धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। और आज भी सर मैंने ट्रेड किया था, सुबह लॉस में था लेकिन शाम तक रिकवरी हो गई, प्रॉफिट में ही रहा हूँ। चलिए गुड यार, गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज तो मार्केट बहुत अच्छा रहा। अच्छी लर्निंग मिल रही है सर आपसे। और सर कुछ पर्सनल डिस्कशन चाह रहा था, कल मैंने कॉल किया था सर आपसे। ठीक है। मैं सर एक्चुअली सर रिटायरमेंट ले रहा हूँ। हम्म। 31 को मेरा रिटायरमेंट है, और मैं सर फिजिकली आपसे सर अटैच होना चाहता हूँ, ताकि मैं मतलब आपके साथ प्रॉपर रह के बेसिक सीख सकूँ सर, बेसिक से स्टार्टिंग कर कोई सकूँ नहीं, करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन, हम करेंगे, ठीक है। सर। चलिए और भैया मुझे भी आपसे मिलना है एक बार, लेकिन जरूर। मैं रहती हूँ, कैसे मिलना है वो, आप पुणे आ सकते हो क्या? हाँ एक हम पुणे, पुणे पे। हमारा मुंबई में सेमिनार हम करेंगे तो अपन जरूर मिलेंगे। हाँ भैया, मुझे मिलना ही है, नहीं तो मैं उधर आ जाऊंगी कलकत्ता। ठीक है ठीक है। तो सुभाषिस जी आपका कैसा रहा आज? सर बहुत बढ़िया रहा सर। आपने सर वो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन बताया था ना सर। एम पैटर्न। तो सर उस पे सर मैंने एक ऑप्शन लिया था 30 रुपए का, ठीक है। और सर उसको 220 पर काटा। अरे ग्रेट भाई, क्लैपिंग होना चाहिए भाई, बहुत सही। थैंक यू सर। क्योंकि थैंक यू पॉइंट्स थैंक को यू दिखाने हैं, लॉट्स कितने लिए मैटर नहीं करते हैं। आप जो 30 रुपए से लेकर इतनी दूर तक आपने राइड किया, वो सबसे बड़ी बात है ना। सर। थैंक यू सर। चलो, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। और किसी ने ट्रेड किया आज? प्रणय और केशव, आशीष, राहुल, तरुण, स्वप्निल, अभिजीत, कमलेश, किसी किसी ने ट्रेड किया है? सर मैंने किया था। अच्छा ठीक है, क्या हाँ किया? तो पहले ही मतलब कॉल ले लिया, तो उसके बाद सीधा जब वो ऊपर गए ना, तब एग्जिट कर दिया, तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होते मैं निकल गया, फिर ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, देखिए पता क्या चक्कर है, हम
इस ट्रेडिंग का ना फेज होता है कि स्टेप होता है। मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो लूज कर रहा है पैसा, उसका लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अब लॉस से अगर वो सीधा बड़े प्रॉफिट में जंप करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, फिर उसको, हाँ सॉरी, हाँ वो क्या करेगा, बिग लॉस से स्मॉल लॉस की तरफ जाएगा, स्मॉल लॉस से ब्रेक इवन की तरफ जाएगा, ब्रेक इवन से स्मॉल प्रॉफिट, देन स्मॉल बिग प्रॉफिट। तो कभी भी हम अगर नीचे वाले फर्स्ट स्टेयर पे खड़े हैं और हमें 100 स्टेयर ऊपर टॉप पे चढ़ना है, तो हम एक जंप में नहीं चढ़ पाएंगे, हमें सारे स्टेयर्स पे पैर रखने होंगे, ज्यादा आप एक दो जंप कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। तो और सर जब आप ट्रेड ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम प्रीमियम देखते हैं क्या? हाँ, मतलब समझा नहीं कैसे हम जी मतलब प्रीमियम को एनालिसिस करते हैं क्या? मतलब यहाँ पे अंडरलाइन एसेट प्रीमियम क्या है, प्रीमियम एक डेरिवेटिव है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उसका अंडरलाइन एसेट मूव कर रहा है, बस आपको राइट प्रीमियम सिलेक्शन आपका होना चाहिए। अगर आपका अंडरलाइन एसेट मूव कर रहा है तो वो मूव करना ही करना है, बस हमें उसका डेल्टा पता होना चाहिए हमें। इन द मनी में करते हो? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, हमने इन द मनी ही सिखाया है सभी को कि इन द मनी में क्या करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ठीक चल रहा भैया है। मुझे और एक पूछना था। हाँ ठीक ठाक वो चल मैं रहा है। बोलिए। भैया मैं 5 EMA का वो मुझे ज्यादा, वो स्ट्रेटेजी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा? भी लगता है 5 EMA का। 5। हाँ, सिग्नल कैंडल जब ये होता है, ब्रेक होता है, उसके बाद लेने का वो ज्यादा मुझे ये होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। देखिए अभी ठीक है, आप नहीं कर पाते हो, ट्राई कीजिए उसको, छोटे क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, नहीं हो रहा तो स्टॉक्स में ट्राई कीजिए। जस्ट आपको एक कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपका अंदर से। मैं अगर बोलूंगा बहुत अच्छा है आप करिए, आपको नहीं बिलीव होगा। अगर आपका मान लीजिए बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी, आप बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करना चाह रहे हो, आप जस्ट कंपोनेंट उठा लीजिए, जैसे कि आईसीआईसी बैंक पकड़ लिया, अगर बैंक निफ्टी सेलिंग बोल रहा है तो हम आईसीआईसी बैंक में ट्रेड कर लेंगे, बैंक निफ्टी बाइंग बोल रहा है तो आईसीआईसी बैंक में बाइंग कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू भैया। ओके, तो अभी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले योगेश जी का। योगेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बाकी को मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, और सिर्फ योगेश जी को मैं अनम्यूट करूंगा। और जिनके जिनके भी डाउट्स हैं, अपने अपने हैंड रेज कीजिए, आप लोगों के डाउट्स मैं अब लूंगा। हैंड रेज यानी कि जो यहाँ पे हैंड रेज का बटन है, उस हैंड रेज के बटन को प्रेस करना है। तो योगेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, योगेश ठाकुर। हेलो हेलो जी, सर। जी योगेश जी बोलिए। सर जैसे आज मैंने ट्रेड तो किया है पर लॉस में रहा मैं। इसमें क्या मेरा वो सुबह की फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की रेंज के बाहर क्लोज हुई, तो कल की रेंज में मार्केट था, उस वजह से मैं ट्रेड नहीं किया उसमें। अच्छा, तो उसके बाद जब ये ऊपर जाके क्लोज हुई है तो मैंने ट्रेड तो लिया उसमें, मेरे को 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखने लगा उसमें, पर मैं एग्जिट नहीं किया क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी मेरे को उसमें कि और ऊपर जाएगा मार्केट, ओके, और फिर उसमें लॉस हो गया मेरे को सुबह सुबह। अच्छा अब देखिए, अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। आपने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था, राइट? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ट्रेड उस पर क्योंकि कल की रेंज के अंदर चली गया था मार्केट। ओके ओके, आपने उस पर ट्रेड नहीं किया था। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कहाँ गया, ये है अपना, ये है फर्स्ट 15 मिनट कल के। अब जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ तब आपने बाय किया, राइट? जी 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 तो रेंज का ब्रेकआउट ये वाला, यही जो बॉक्स लगा, यही पे आपने किया था इस कैंडल पे? जी। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, आप एग्जिट कर गए। जी जी ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें नोट करने वाली थी, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में आपको देखना था कि मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बना दिया है। चांसेस आर वेरी हाई मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ आ सकता है, और वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, मे बी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, मे बी 40,000 के आसपास तक का, या फिर ये 50% का लेवल जो कि 39,922 तक का। मार्केट इसी रेंज में आया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया। तो अगर आपने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर पॉइंट्स हम देखें कितने पॉइंट्स दिए हैं ब्रेकआउट पे, अप्रोक्स 88 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं कर पाए हो, नॉट एन इश्यू, ब्रेकआउट स्टॉप लॉसेस रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, एक रिट्रेसमेंट पे का वेट कर सकते थे या अवॉइड कर सकते थे। फिर रिट्रेसमेंट में यहाँ बुलिश कैंडल मिला ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, अवॉइड कर सकते थे। तो ये आपने ट्रेड किया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। ये एम पैटर्न को आपने पकड़ पाए हो? एम पैटर्न को भी पकड़ा था सर, उसमें भी कुछ प्रॉफिट हुआ मेरे को,
उसके बाद ये नहीं क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट मंथ की वो नेक्स्ट वीक की उसमें ट्रेड कर रहा था, मेरा प्रॉफिट हुआ पर मेरा कल आज का लॉस ही बस कवर हो पाया उसमें मेरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब आज का मॉर्निंग में आपने लॉस किया, फिर इस ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक किया, राइट। चलिए, और वैसे जो आपने कोर्स लिया उसमें आपको कोई डाउट है अभी? नहीं सर नहीं, मैंने एक कोर्स और आज ही बाई किया वो 12:30 वाला, तो उसमें ज्वाइन कैसे होंगे सर? उसमें आप उसके चैट में जाइएगा, जो चैट अब कल से स्टार्ट होगा, आज से तो स्टार्ट नहीं होगा। उसके चैट में अगर आप जाओगे तो देखना चैट में आपको जूम मीटिंग का लिंक आएगा। उस जूम मीटिंग पे आपको 12:30 बजे से डेली लाइव मार्केट में ज्वाइन करवाया जाएगा, वहां पे। ठीक है, थैंक यू सर। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट, एक बार इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग को। मानसी जी आपका हो गया? अच्छा योगेश जी आप हैंड डाउन कर रही है, जिनका हो जाएगा हैंड डाउन करिएगा प्लीज। मानसी जी आपका कोई डाउट अभी रह गया है? पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं अभी थोड़ा ब्रेक ले लूं या थोड़ा थोड़ा करूं? क्योंकि मुझे एंट्री के भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता। समझ में सब आता है कि अभी क्या होने वाला है, कहाँ तक जाएगा सब कुछ, लेकिन एंट्री और एग्जिट का अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आपको कितना टाइम हो गया है कोर्स ज्वाइन किए हुए हमारा? कोर्स ज्वाइन तो मैंने नवंबर में किया, लेकिन 2 महीना में एडमिट वगैरह, मेरा बीमारी का ये बहुत था, तो अभी अभी मैंने स्टार्ट किया ये सब वीडियो देखना। लेकिन एक दो बार सब वीडियो में देखती हूँ। वो तो प्राइस एक्शन, वो जो आप सिखा रहे हो वो बहुत ही अच्छा है और बहुत समझ में भी आता है सर। ठीक है, अभी देखिए क्या है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए कब आएगा, जब हम एक चीज को बार बार कर लेते हैं, या उस चीज का ड्रॉबैक हमें बताओ। मान लीजिए 2 इंसान है और एक तालाब है, उस तालाब के किनारे पे 2 इंसान खड़े हैं। एक को पता है कि उसमें उस तालाब की गहराई ज्यादा नहीं है, उन दोनों को स्विमिंग अच्छे से नहीं आती है। तो पता है कि उसकी ज्यादा गहराई नहीं है, हमारे कमर तक ही पानी है, बट एक को कुछ भी नहीं पता है। तो जो जिसको पता है कि कमर तक पानी है, वो तो बड़े आराम से बगैर सोचे पानी में उतर जाएगा। लेकिन दूसरे वाला सोचेगा भाई पता नहीं कितना गहरा होगा, अभी मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है। तो अच्छे तरीके से वो जब तक जान नहीं जाएगा उस तालाब को, तब तक उसको डर लगेगा। एग्जैक्टली मार्केट वो पॉन्ड है, वो तालाब है। यहाँ पे आपको जब उसके साथ अच्छे तरीके से आपकी जब तक दोस्ती नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और वो दोस्ती ब्रेक लेने से नहीं होगी, वो दोस्ती ट्रेडिंग कर करके होगी। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आप क्वांटिटी कम रखिए, 1 लॉट से कीजिए। अभी कितने लॉट से आप काम करते हो? 1 लॉट से ही करती हूँ। जिस दिन आप सब लोग बहुत सारा पैसा कमाते हो, उस दिन मेरा बहुत बड़ा लॉस रहता है। ओहो, तो आज तो हमने कमाया, आज लॉस था आपको? आज भी मेरा लॉस हो गया। लास्ट ट्रेड में वो सी में वो मेरा सब जो कमाया था वो चला गया। डर की वजह से किया ही नहीं कुछ। चलिए ठीक है, आप 1 लॉट से ट्रेड कीजिए। एक रूल बनाइए। तो आपने जो हमारा जो फर्स्ट 2 वीडियो है साइकोलॉजी वाले, उन 2 वीडियोस में देखिए हमने रूल बनाने की डिस्कशन किया है। रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, है ना? इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए और रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और डेली लिखिए। आज आपने क्या किया? आज आपने जर्नल मेंटेन किया अपना? नहीं किया सर, वो करना चाहिए। हाँ, डेली लिखना है, डेली जो भी कर रहे हो एक एक चीज। इससे क्या होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। अब आज आपने क्या गलती किया है, आपने मॉर्निंग में पुट में ट्रेड कर लिया था या कॉल में ट्रेड किया था, प्रॉफिट बन गया था, आपने लास्ट में लालच में आके 0-0 ट्राई कर लिया। जबकि मैं कहता हूँ कि 0-0 आपको ट्रेड सिर्फ फन के लिए करना है। 0-0 हमेशा मैं लॉस में ही जाती हूँ। 0-0 में जो कुछ कमाती हूँ वो 0-0 में लॉस होता है। 0-0 ट्रेड तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन वाला ट्रेड है। इसमें इसको नहीं करने का मतलब, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, गैम्बलिंग टाइप का हो जाता है, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे वो सारा 0 होने वाला है। अगर हमने 1 लॉट भी खरीद लिया है तो 1 लॉट 750 रुपए खरीदो, 750 का पूरा जाएगा। तो अभी आप अगर आप लर्निंग फेजेस में, आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल ट्रेड कीजिए जो सही है। ठीक है, 0-0 करिएगा। अगर मान लीजिए आपको आज कितने का प्रॉफिट था आपको मॉर्निंग में? मानसी जी आप सुन पा रहे हो? एक मिनट, मैं अनम्यूट दोबारा कर रहा हूँ आपको। हाँ, आज आपको कितने का प्रॉफिट था मॉर्निंग में? आज मॉर्निंग में मेरा 1000 रुपीज का प्रॉफिट था। बाद में मैंने ये किया तो थोड़ा लॉस हो गया। वो लॉस 1300 का था। और उसके बाद जब मैंने ट्रेड किया तो 2000 मेरा प्रॉफिट हो गया था। बाद में वो सब, और ये कट करते करते वो बहुत नीचे आ गया। लास्ट में कितने लॉट आपने लिए थे 0-0 वाले में? एक लॉट से ही मैं काम करती हूँ। कितने रुपए में आपने बाई किया था? वो 700 वाला कर लिया था क्या आपने भाई? हाँ, वो 700 वाला, लेकिन वो बहुत ऊपर गया था। ओके,
ये किया तो हाँ, सुबह मैंने उसी में किया था तो मेरा एवरेज का प्राइस वो ज्यादा हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप अपने जर्नल में नोट कीजिए कि आपको हाँ। जीरो ट्रेड्स नहीं लेने हैं। जीरो ट्रेड कैसे लेने हैं मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको आज 2000 रुपए का प्रॉफिट है तो मेक श्योर अगर 30 रुपीज का प्रीमियम है तो आप 1 लॉट लीजिए। आपको पता है कि अगर वो काटे और जीरो हो गया तो 750 रुपीज का ही लॉस होगा। यस हाँ। तो जो प्रॉफिट है उन प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेने हैं जीरो के लिए, ना कि ओके ठीक है। ओके। और एक पूछना था भैया, वो एक बार एक स्ट्राइक प्राइस में हम लोग करते हैं तो बाद में वही उसी स्ट्राइक प्राइस में करना नहीं है क्या, क्योंकि उसी में मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो वैसा हमारा सिर्फ मन का सोचना है, वैसा कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। अंकित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैं ऑफिस में हूँ, माइक यूज नहीं कर सकता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस कैसे लगाना है एप्लीकेशन पे, ये सब। हेलो, एक मिनट रुकिए अंकित जी। जी सर। डेमो दीजिए। देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये यहाँ पे समझ के कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी ब्रोकर आपका, हर ब्रोकर का अलग अलग सिस्टम है, तो जो भी ब्रोकर आपका है आप जस्ट आप यूट्यूब पे जाइए और ब्रोकर का नाम और हाउ टू पुट स्टॉप लॉस लिखिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ अंकित जी बताइए। जी सर नमस्ते सर। एक तो परसों के लिए सॉरी हो सर, मजाक था वो, आप गलत अरे भाई आप वही अरे भाई आप जी तो सर। सीरियस ले लिए, मैं तो वैसे ही कह रहा था दोस्त, वैसा कुछ नहीं सर, आज लाइव में कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे लोगों से बात मत करो, मैं वो नेचर वो था ही नहीं मेरा तरीका। बाकी उसके बाद थी एक सर ये बोल रहा था ना, मैं ओवरऑल ना लॉस में हूँ, 1 साल से लगा हूँ ट्रेडिंग में, ओवरऑल लॉस में। तो वो फोमो मेरे दिमाग से जाने रहा। अभी क्या हुआ आज सुबह, जैसे कि कल फेड की मीटिंग वगैरह थी तो उसमें कल से नजर बनी हुई थी अपनी, दिमाग में था बाजार आज गिरेगा, बाजार आज गिरेगा, मतलब ऐसा कुछ था दिमाग में। पैसा ना रिकवर करने की आदत सी लगी हुई है। सुबह ही मैंने मार्केट खुलते ही 1700 का पुट उठा लिया 65 रुपए में। अच्छा 5 लोड, जबकि मैं 1 लोड में करता हूँ रोज, आज 5 लोड उठा ली मैंने सुबह उठते ही 916 पे ही। देखिए देखिए वो वाला चीता हूँ मैं आपको, नालायक वाला, जो मार्केट खुलते ही ट्रेड कर देना, देखना ही क्या करना क्या है क्या नहीं करना है। वरना रोज मैं 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ। आज 916 पे मैंने पुट ले लिया और फिर उसको एवरेज करते 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 मैं 27 रुपये पे ले आया। 1500 क्वांटिटी कर दी मैंने वो शाम तक। हाँ उसमें 40,000 मेरा दिमाग खराब हो रखा था। अब जाके शाम को मैं 9000 प्रॉफिट में रहा उसमें लॉट में। पर सर वो एक दिमाग से जान नहीं रहा, वो उस तरह का फॉर्म हो कि पिछला जो लॉस है वो कैसे उसको भूला जाए कि वो रिकवर नहीं होगा, अब नया करना है। हालांकि पता है कि उसे रिकवर नहीं करना है, नया करना है, वो किस तरह हो सर, वो थोड़ा सा नहीं करना। अब अगर आपके कितना अच्छा होता अगर आप जो आपने मॉर्निंग में पुट ले लिया वो गलत नहीं किया, ठीक है, आपका एनालिसिस था, आपने पुट ले लिया, बट उसका एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको लॉस लेना आना चाहिए, आपको लॉस लेना नहीं आता। आज आपका किस्मत अच्छा था, मार्केट गिर गया। अगर मार्केट नहीं गिरता और पूरा जीरो हो जाता तो क्या करते आप, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गिरा है मार्केट, किसी को नहीं पता था। अगर आप ये आपके अंदर ईगो आ रहा है कि भाई मुझे पता था मार्केट गिरे, नहीं 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 सर, ईगो नहीं आ रहा, वही तो बोल रहा हूँ सर। वो फॉर्म मैंने 50 पे काट भी दिया था, मेरा 3850 लॉस होकर कट गया था। मैंने फिर बाय कर लिया 58 में। मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेड, अगर आप कैमरा ऑन करोगे एक बार मेरा देखना ट्रेड, आज सेगमेंट आप देखोगे तो मतलब मैंने पहले 58 पे लिया, फिर 32 पे लिया, फिर 17 पे लिया, लेते लेते उसको 27 में भी ले आया मैं। और फिर मैंने ऑफ्स्ट्रा पे लगा के देख लिया कि हाँ अगर 1773 पे आया मेरा ब्रेक इवन तो होगा वो, इन केस आ गया आज हो गया। वरना मैं इससे पहले पहले ऐसे लॉस ले चुका हूँ, 32,000 का 33,000 का लॉस ले चुका हूँ मैं इस बार ऐसे कर करके। हाँ तो और मैंने कोर्स भी ज्वाइन करा है कि मैं सीख जाऊँ चीजों को, पर फिर भी फोमो जा नहीं रहा। पिछला लॉस का सर फोमो नहीं जा रहा दिमाग से। पिछला लॉस कवर होता नहीं है, कवर बन जाते हैं यहाँ पे। सिर्फ पिछला लॉस अगर कवर करने का मन में रहेगा तो आप कभी सीखना नहीं चाहोगे। आपको ये लगेगा कि यार एक बार लॉस कवर हो फिर मुझे मार्केट छोड़ के भागना है, तो मुझे इस मार्केट से भागना है। तो इस वजह से लोग पिछला लॉस कवर करने सर सीखना तो है सर, जब से IWC से जुड़ा हूँ सब सीखने का तो बहुत लगा है सर, जितनी कोशिश हो सके करो। पर ये फोमो ना ये एक्सपायरी दिन ज्यादा दिन होता है, कि एक्सपायरी दिन जब वो प्रीमियम कम रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है इसमें सब लगा दे, देखा जाएगा जो होगा, वो वाला आ जाता है दिमाग में। आप रूल बनाइए, एक्सपायरी के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना है, करंट एक्सपायरी आप ट्रेड ही नहीं करोगे। सर नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ ऐसा होता है कि सर कुछ जल्दी डिक्रीज होते हैं उनके प्रीमियम सर, ऐसा कुछ है ना सर? नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर करते हैं तो जो आपकी एक्सपायरी होती है उसके जो प्रीमियम होते हैं जल्दी डिक्रीज होते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? नेक्स्ट एक्सपायरी के ज्यादा डीके नहीं होंगे, करंट वाले के ज्यादा डीके होंगे। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर।
चलिए ओके। तो आप अपना डाउन कर लीजिए हैंड अंकित जी। अभय मंडल अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो दीपक सर। हाँ जी बोलिए। दीपक सर, अभय मेरे हस्बैंड है। हम दोनों ही सीख रहे हैं। वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, मैं सेलिंग करती हूँ। हेलो। हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। मैं अभी ना, हम लोग आपका कोर्स कर रहे थे, अभी तो मैं प्राइस सेक्शन पे हूँ। अभी स्टार्ट कर रहा है हमने करना। मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो जो डिमांड और सप्लाई जोन बनाने में। जब भी मैं बनाना शुरू करती हूँ, अच्छा 3 कैंडल टच हो गई, थोड़ा सा नीचे कर दूंगी तो 2 कैंडल आसपास और भी कैंडल्स होती है, और कैंडल्स टच हो जाती है। अब वो समझ नहीं आता है उसको कितना नीचे या कितना ऊपर लेके जाए। देखिए मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं ये पीछे जाता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई एरिया बनाने की कोशिश करूँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ज्यादा टच हो रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जो टॉप है ना, बेसिकली इस टॉप को हमें पकड़ना है। ये टॉप है, मैं इस तरह का ठीक है। अब ये क्या है, ये अब इस एरिया में कहीं पे भी जाएगी, ये हमारे लिए सप्लाई एरिया, यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई लिया है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अच्छा, टॉप को हम ज्यादा अहमियत देंगे। ये हमारे लिए टॉप है और ये हमारे लिए सप्लाई एरिया रहेगा। तो ओके। जहां पर आपके मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं, प्लस सबसे लोअर और सबसे हाईयर लेवल, ये हमारी डिमांड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे जैसे ये 2 रेड और ग्रीन कैंडल एक साथ आ रही हैं, और कुछ कैंडल से विक भी टच हो रहे हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो भी कवर हो जाए, तो वो गलत है क्या? हाँ, फिर वो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, आप फिर उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से बनाओ क्योंकि अच्छा, मैंने ना कल आपको ना आपके चैट में ना कुछ बना के ना स्क्रीनशॉट भेजे थे, आप क्या वो चेक कर पाएंगे? ऐप की चैट में। हाँ, हाँ। तो मैं ट्राई करता हूँ। तो आप ऑप्शन सेलिंग फिर कैसे, डायरेक्शनल करते हो या नॉन डायरेक्शनल करते हो? डायरेक्शनल, मैं वो क्या हैज करती हूँ उनको। ओके। मेरे को मेरे फादर ने सिखाया था, वो चार्ट्स नहीं यूज करते, मतलब बहुत सेफ दूर दूर की करते थे। मैंने उनसे स्टार्ट किया, तो मैं प्रॉफिटेबल ही रही हूँ आज तक, हमेशा कभी लॉस नहीं हुआ। मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल ही रही हूँ। फिर मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, वो लोग मोस्टली हेज करके उन्होंने सिखाया था, तो मेरे को प्राइस एक्शन ज्यादा नहीं आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि और भी चीजें ट्राई करूँ। नहीं ठीक है, जरूरी है। तो क्या नाम से आपका अकाउंट है? अभय के नाम से ही है। जो ऐप में जो कोर्स का चैट होता है ना, जैसे कौन कोर्स सा रहा ज्वाइन है यहाँ करते पे? हैं फिर अभय मंडल, अभय सिंह, अभय चौधरी? अभय मंडल, अभय मंडल। मंडल, ओके। तो यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली मुझे मिल गया है, तो मैं ठीक है, ये आपने भेजा है। ये हीरो मोटर कॉप का चार्ट है। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने किस हिसाब से बनाया, ये क्या बनाया है आपने, ऊपर भी है नीचे भी है। चलिए हीरो मोटर कॉप मैं भी खोलता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया आपने? हाँ जी, मैंने कल ही बनाई है, तो ये लेटेस्ट ही है। हाँ जी, 1 डे का टाइम फ्रेम। हीरो मोटर कॉप मैंने भी खोल दिया, 1 डे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे ये ऊपर से लेवल से लगातार नीचे आ रहा है, तो अभी आपको पीछे इतना ज्यादा डिमांड सप्लाई आपको देखने की जरूरत है, आपको करंट डिमांड सप्लाई की जरूरत है। ओके। तो अगर पीछे का लगाएंगे तो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपने कहाँ लगाया है, वो बहुत ऊपर है, 2200 2300, सॉरी ये कौन सा लेवल आपने लगाया था? आपने लगाया हुआ देखो 2900 से 3000 के लेवल में, वहां तक आप क्या करोगे? यहाँ पे इतनी दूर की स्ट्रैंगल करके कोई फायदा भी नहीं है। ओके। तो आपके लिए ये अभी फिलहाल के टाइम पे ये एक करंट एरिया है, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हम समझ सकते हैं, जो कि बन रहा है 2492 रुपए पे लास्ट स्विंग। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया है, जहां पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, मार्केट उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं पीछे कि क्या यहाँ पे जब इस रेंज में मार्केट आया था पीछे, कैसा रिएक्शन था मार्केट का। तो इसको हम जस्ट एक्सटेंड करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम जगह पे डिमांड लेके मार्केट अच्छा खासा मूव किया था। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया था, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो ये भी एक तरह से एक्यूमुलेशन एरिया, या फिर हम कह सकते हैं
दिस इज द एक ट्राइंगल एरिया मार्केट ने क्रिएट किया था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने में एक्टिविटी हुई थी, यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया था, यहाँ से मार्केट ने आउट किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अभी ये जो लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पे स्विंग ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोटा क्वांटिटी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये स्विंग लास्ट स्विंग जो है ब्रेकआउट होगा तो और भी ऊपर हमारे निकलता हुआ मिल सकता है। ओके अभी अभी यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हाँ डेफिनेटली आपने सही बनाया है, ये एक सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया है, ये सप्लाई एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट जब रीच करेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, है ना, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया दोनों सप्लाई एरिया है मान लो। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए मार्केट को पहले ये रिसेंट एरियाज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लगाना। नेक्स्ट कौन सा था आपका? यूपीएल, राइट? हाँ जी। यूपीएल में आपने ये बनाया हुआ है। तो यूपीएल में आपने ये बनाया, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ट्रेंड लाइन सिर्फ डिमांड सप्लाई एरिया पे मत रहिए, ट्रेंड लाइंस वगैरह भी आप ड्रॉ करिए। तो यूपीएल पे चलते हैं हम। ये भी डेली टाइम फ्रेम था, राइट? हाँ जी डेली। सॉरी, वो वर्ल्ड ड्राइंग, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है बहुत अच्छा। जरूरी नहीं है आपका 0-0 लेवल पे टेस्ट होने चाहिए ट्रेंड लाइंस और 0-0 लेवल पे मिलने चाहिए चीजें, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे ही बना सकते हैं। जस्ट उस जोन के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना है ना, वो हमें पता है। तो ये यहाँ पे ट्राइंगल है, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक है, अगर हमें क्विक एंट्री चाहिए तो ये हमारे लिए क्विक एंट्री का जुगाड़ हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो क्विक एंट्री हमें मिल सकता है। अगर ये निकालेगा तो यहाँ तक टारगेट रहेगा, ट्रेंड लाइन निकालेगा तो और ऊपर चला जाएगा। डिमांड सप्लाई अगर लगाना तो आपने ठीक लगाया है, कोई गलत नहीं लगाया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो यहाँ पे आपने लगाया हुआ है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट एरिया, एक ये है और डिमांड एरिया यही है जहाँ पे भी मार्केट खड़ा हुआ है, सप्लाई एरिया, और ये है अपना हमारा डिमांड एरिया, रिसेंट डिमांड एरिया। ओके और कोई डाउट आपका? नहीं बस यही था। चलिए ठीक, हैंड डाउन कर लीजिएगा आप। सुभाषिष पाल आप अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर ट्रेडिंग में मेरे साथ। सर जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो सर मैं ट्रेड लेने से रोक नहीं पाता हूँ। जैसे सर कल साइडवेज था मार्केट, तो यूट्यूब पे सर मैं आपकी लाइव में आता हूँ सुब्बू नाम से। तो सर मैंने मैसेज किया उस पर कि ट्रिपल बॉटम बन रहा है 5 मिनट पे। तो आपने बोला था कि सर जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं लेनी। सर वैसे वो ट्रेड मैंने नहीं ली क्योंकि आपने मना कर दिया था, पर नॉर्मली सर साइडवेज मार्केट में मैं ट्रेड लेने से रोक नहीं पाता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी आपने देखिए जब साइडवेज मार्केट आपको दिख रहा है और आपने साइडवेज जोन बना दिया ना, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कल आपने अवॉइड किया ही है ना, तो जी सर अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप लाइव में आइए, लाइव में आके अपनी चीजों को देखिए, बट करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। हैंड रेस कर, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ शुभम जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने 14 मार्च की कोर्स लिया था। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ एक मिनट रुकिए। अंकित भैया 6 Q&A सेशंस इसमें रहते हैं, 25 से 22-25 रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, 6 Q&A सेशन करते हैं। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सर मैं अभी मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, मैं जनवरी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो सर मतलब 1 महीने हुए मुझे, और मैंने ज्यादा नहीं सर, मतलब 20,000 कैपिटल था। तो सर वो मैंने मतलब पहले दिन मैंने किया तो मुझे प्रॉफिट हो गया, जो आप सर बताते हैं कि मतलब अक्सर हो जाता है। तो फिर ऐसे ही मैं कर रहा था, फिर एक दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया मुझे, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन ही हुआ। तो जो आप आज बोल रहे थे सर कि मैक्सिमम किस दिन होता है, जो आपने रील भी बनाई थी, मैं सर रेगुलर आपके लाइव देखता हूँ। तो सर उस दिन भी हुआ, फिर सर मैंने फिर बीच में कैपिटल डाला। तो सर उस दिन भी सर मैं एक दिन मैंने आपको मैसेज भी किया था कि 10,000 के कैपिटल पे 4,000 का लॉस हो गया। तो सर उस दिन मेरा लॉस सर बढ़ गया था बहुत, 7,500 तक चला गया था, और सर वही रिवेंज ट्रेडिंग में कर रहा था।
तो सर मैं मतलब कैसे भी ट्रेड करूं और सर क्या करूं? अभी कितनी कैपिटल है आपके पास? सर अभी तो मेरे पास कैपिटल सर अभी अभी रिसेंट में मैंने कुछ एक हफ्ते पहले ही फिर 25,000 डाला था, तो उसमें अभी कैपिटल सर 16,000 बचा हुआ है सर। और अभी सर आज के दिन की बात बताऊं, मैं सुबह सुबह मैंने जब आप ट्रेड ले रहे थे उस समय, जब कॉल का वो सिनेरियो था, तो सर मैंने 1700 के आसपास मैंने कर लिया था। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना प्लीज। ठीक है, तो अच्छा, तो आप कह रहे हो अभी आपके पास जो, देखिए अभी एक चीज समझिए यार, 10,000 15,000 20,000 में ट्रेडिंग नहीं होती है उतनी अच्छी, और वहां पे रिस्क मैनेज नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, वहां पे आपको कैश में ट्रेड करना पड़ता है, कैश में ट्रेड करके आपको थोड़ा सा आगे निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये रिस्क रह रहा है, दैट्स वाई आपका साइकोलॉजी वर्क नहीं कर रहा है। अभी जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने का 10,000 था, 10,000 में 7,500 लॉस हो गया था, राइट? म्यूट हो गए क्या आप? चलिए अनम्यूट करिए अपने आपको। यस सर सर वो हो गया था सर, मतलब ये इस बात को 2 हफ्ते हो गए सर। पर वो 4 हुआ था पहले, फिर मैंने उसको किया तो मतलब रिवेंस ट्रेडिंग जिसको कहते हैं सर, वो मैंने किया, वो 7.5 तक चला गया। फिर मेरा पूरा बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा उस दिन डाउन हो गया था कि सर। और सर आज भी जो मैं बता रहा था सर, 1700 सुबह मैंने प्रॉफिट किया सर, वही मैं सोचा 2 ढाई कर लेते हैं, फिर उसके चक्कर में फिर लास्ट में मैंने सर 1400 तक मैं टिका था, फिर मैंने कहा मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। फिर सर 3 बजे के बाद मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं फिर 600 पे सर मैंने खत्म किया, फिर 600 का ही सर प्रॉफिट रहा, फिर मैंने काट दिया। चलिए, तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं मन में लालच आ रहा है। अभी आपको एक रूल बनाना है। जी एक सर। दिन में अभी जो भी कैपिटल आपके पास है, आप और लाओगे जैसे मर्जी करोगे, एक दिन में आपको सिर्फ 3 ट्रेड्स करने हैं, 3 ट्रेड्स इन अ डे। ठीक है सर। प्रॉफिट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लॉस हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी आप कैपिटल डालोगे, यस सर। अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये डाला, तो ओके सर। ट्राई करना है सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करना है। 1 लाख तक आप 2 लॉट से ट्रेड करोगे, 1 लाख के ऊपर जाएगा तभी सर आपको। तो ये निफ्टी में करूँ या बैंक निफ्टी में करूँ सर? निफ्टी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, निफ्टी कर सकते हो। वैसे बैंक निफ्टी में क्या फायदा है मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर्स है, जिसके वजह अच्छा से सर। कोई एक सेक्टर ऊपर चला गया, कोई एक सेक्टर नीचे चला गया, तो मार्केट में दिक्कत होती है। लेकिन बैंकिंग में सिर्फ बैंक्स हैं, वहां पे आपको एक तरफा मोमेंटम अच्छा मिलता है। अच्छा सर। दैट्स वाई मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप बैंक निफ्टी करो, वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पैसे भी बनते हैं। हाँ तो सर ये चीज है। हाँ, तो बैंक निफ्टी में आप करोगे और ट्राई करोगे 3 ट्रेड लेने का, और एक ओके लॉट सर। से ही ट्रेड करोगे। एक ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो प्रीमियम का स्टॉप लॉस हम अगर बात करें, तो यस सर। 100 पॉइंट इन द मनी करोगे, और 30-40 पॉइंट तक का, 40 से 45 पॉइंट तक का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, 50 पॉइंट तक का मैक्सिमम, 1,250 रुपए। और एक दिन में जो ओके आपका सर। लॉस होगा, अगर तीन तीन के तीनों स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो 12-36 का एक दिन में आपको लॉस होगा। ट्राई यस करना सर। अगेंस्ट में। अगर तीनों में प्रॉफिट भी हुआ किसी दिन अगर, तो कम से कम नहीं तो 7,200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 7,200 रुपए का। अच्छा सर। हाँ, इस तरह से आप ट्राई कीजिए, और रूल बेस्ड ट्रेड कीजिए, और जीरो हीरो वगैरह सब मत कीजिएगा। रूल नहीं सर वो मैं नहीं करता सर, सर बस यही है, पता नहीं क्या हो जाता है लास्ट तक, मैं मतलब पीपीएस लिया कुछ हुआ ना है? कुछ लास्ट में पीपीएस लिया ट्रेड हुआ कर है ही आपने? देता हूँ। हेलो। पीपीएस लिया हुआ है आपने, पीपीएस? नहीं नहीं सर, मैंने बस आपका ये 3600 वाला कोर्स लिया हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में तो। हम्म, ठीक है, कोई सर दिक्कत वो नहीं। भी ले लूँ क्या सर? अगर आप बोले तो मैं ले लेता हूँ कौन से उसको। सेटअप पे आप सेटअप कैसे फाइंड करते हो कि किस सेटअप अपडेट करते हो? सर मैं वही सर मतलब प्राइस एक्शन ही देखता हूँ सर, और कुछ खास मतलब। फ्री स्टाइल प्राइस एक्शन में कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो सर और। आप चाहो तो कोई एक सेटअप पकड़ लो, चाहे अच्छा 15 मिनट सर। का कैंडल का ब्रेकआउट पकड़ना है, ब्रेकडाउन पकड़ना है, वो सर हाँ वो करता हूँ सर, उस पे भी सर मतलब आपके साथ लाइव में भी जुड़ा रहता हूँ सर, उसी हिसाब से करता हूँ। बट यही है सर, पता नहीं क्यों लास्ट तक मैं सुबह में प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम्स में रहा हूँ, बट लास्ट जाते आते पता नहीं क्या होता है सर। आज सर बहुत बड़ी गलती मैंने की, 3:15 जब आप जा रहे थे तब मैंने ट्रेड ले लिया 600 के बाद, जो आपने बोला 500 जाएगा, चल सर मैंने सोचा जाएगा हो सकता है, पर उस पे मैंने फिर लॉस कर लिया वहीं से। कोई नहीं, आप अभी रूल बेस्ड कीजिए और सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ।
चलिए हैंड डाउन कर लीजिए अपना, 1 मिनट दीजिए मैं ब्लॉक खत्म कर दूं। लाओ हाँ जी, आशीष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, सो अभी तक डाउट नहीं है, बट एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी 3 दिन हुआ है मेरे को ऑप्शंस ट्रेड करते हुए, एंड उससे पहले हम पेपर ट्रेडिंग करते थे 6 to 7 मंथ्स तक, जिससे अभी तक में हमको पहला दिन में हुआ था 50 पॉइंट्स प्रॉफिट, सेकंड दिन में हुआ था 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ था 30-30, क्योंकि कल वाला दिन तो देखे ही थे कि साइडवेज था पूरा, और आज 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, तो जहां तक डिसिप्लिन और उसका बात है, फियर फैक्टर का, उसका प्रॉब्लम हमको अभी तक जहां दिखा नहीं है, लेकिन मेन जहां पे हमको लग रहा है वर्क करना है, जो कि है पैटर्न रिकॉग्निशन लाइव मार्केट में, और एंट्री एग्जिट निकालना, और डाटा रीड करना। ठीक है। अभी आपने मतलब आपने कह रहे हो कि अभी तक आप सिर्फ 2 ट्रेड ही किए हो, राइट? 3 ट्रेड। 3 ट्रेड किए हो। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है अभी, क्या बताया आपने? दिक्कत एग्जैक्टली नहीं है, बट एक्सपीरियंस का लैक है। जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन करना है कि क्या नेक्स्ट पैटर्न बन सकता है, जैसे आज का एम पैटर्न बना, क्योंकि आज हमको मेनली लगा था कि मोस्टली लास्ट में लाइक 2-3 बजे तक में मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन ये तो गिरने लगा 1 बजे से। एम पैटर्न फॉर्म हुआ, तो एम पैटर्न वो जो फॉर्म हुआ, ये हमको एग्जैक्टली पता नहीं था कि एम बनने वाला। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो कोर्स में ऑलरेडी हमारे पास है, और ये प्रैक्टिस करके चीजें जब हम करेंगे, बार बार मल्टीपल टाइम सेम चीजें वॉच करेंगे, देखेंगे, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न है, ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से फॉर्म हुआ है, हम कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या फोकस करना है? आपको जस्ट फोकस करना है कि जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, या जो पैटर्न्स बन रहे हैं, या हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये पैटर्न बना है अभी, उस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कहाँ से बना, क्या लॉजिक था उसके पीछे का, और अगर बना है तो कितने पॉइंट का वो मूव दिया है, एक लॉट से काम कर लीजिए या फिर स्टॉक्स के कैश में काम कर लीजिए, इस तरह से करके आपको तब समझ में आएगा जी। क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। सारे वीडियो देख लिए आपने कि अभी कुछ रहते हैं? अभी तो ये जिस दिन ऑप्शन स्टार्ट किए ट्रेडिंग करना, उसी दिन कोर्स भी कर दे, क्योंकि सोचे कि प्रोफेशनल असिस्टेंस ज्यादा बेटर होगा। चलिए बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो अभी आप वीडियोस वगैरह देखिए और तभी आपको आगे समझ में आएगा। नहीं तो अभी क्योंकि यहाँ पे अभी आपको डिस्क्राइब करे या कुछ बोले, उसका कोई फायदा नहीं जब तक हम वीडियोस नहीं कंप्लीट करेंगे। उतना एग्जैक्टली मतलब नहीं है, क्योंकि 6 to 7 मंथ्स हम अपने से पढ़ रहे थे पेपर ट्रेडिंग में, एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीख रहे थे। ठीक है, आप करिए, प्रैक्टिस करिए। रियल में प्रैक्टिस करने का अलग बात होता है, और हाँ, तो आप प्रैक्टिस रियल में कीजिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। जी। चलिए, तो नेक्स्ट अभिजीत जी, आप अभिजीत जी नेक्स्ट। अभिजीत जी आपका हो गया क्या? नहीं, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आज जब आज तो मतलब पूरा ट्रेंड था, मार्केट बुलिश था, तो क्या कह रहे हो? अब आज तो मार्केट मतलब बुलिश था पहले, हाँ, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, तो वह तो मतलब 1500-1600 मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वहाँ पे उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया, फिर और ऊपर चला गया, तो वहाँ पे फिर मैंने और बाई कर लिया, मतलब नेक्स्ट ट्रेड कर लिया। तो वहाँ पे फिर मार्केट एक बार गिर गया, फिर वहाँ पे फिर आप भी बोल रहे थे कि मार्केट बुलिश है तो ऊपर तो जाएगा, तो फिर मैंने वो जब वो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया ना, तो मैं वहाँ पे होल्ड कर लिया। ओके। तो फिर होल्ड कर लिया और फिर ऊपर आ गया, तो मैं
सोचा था कि इसके बाद गिर जाएगा, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, फिर उसके बाद भी वो ट्रेड लाइन ब्रेक करके और ऊपर चले गए। अच्छा, हाँ, तो फिर वो ज्यादा प्रॉफिट ले नहीं पाया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। अभी फिर आपने फिर सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं किया, पुट साइड में? उसके बाद फिर मैं सेटअप ही बंद कर दिया अच्छा, कि अभी और लॉस नहीं लेना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट सर कैसे वो बुक करें? देखिए, हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे बुक होता है मैं आपको चीज समझा रहा हूँ। हाईएस्ट प्रॉफिट तभी बुक होगा जब आपके पास एक बंच ऑफ प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए घर का पैसा होगा ना, तो आपको रिस्क लेने में डर लगेगा। जब आप एक प्रॉफिट इकट्ठा कर लोगे ना, मान लीजिए छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके आपके अकाउंट में 10,000 20,000 प्रॉफिट हो गया, या फिर हम कहते हैं पैसों का नहीं देखते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट कमा लिया, या इस मंथ में आपने मंथ की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपका 2,000 पॉइंट आपने कमा लिया है बैंक निफ्टी के, तो वहां पे 200-300 पॉइंट या 500 पॉइंट या 100 पॉइंट का रिस्क लेने में आपको डर नहीं लगेगा। आप कहोगे यार 1,000 पॉइंट अंदर किए हैं, अगर 100 पॉइंट उड़ भी गया तो क्या हो जाएगा, 900 पॉइंट तो बचे हैं ना। तो जब हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होते, हम लॉस मेकर रहते हैं, या हम लॉस मेक कर रहे होते हैं, या एक एक रुपए के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं मार्केट में, देन हमें छोटे छोटे चीजों में भी डर लगता है। तो यहाँ पे अभी मैटर क्या है, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट लेने से पहले आपको प्रॉफिट बनाना मैटर है। आप पहले प्रॉफिट बनाने के लिए ट्राई कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके एक बड़ा प्रॉफिट एक्वायर की, छोटे छोटे बूंदी बूंद से सींध भरिए, उसके बाद फिर प्रॉफिट पर रिस्क लेंगे, देन मजा आएगा। टाइम बहुत आपके पास है, छोटे छोटे आप प्रॉफिट्स लेके एक्वायर कीजिए कीजिए कीजिए, 1 साल तक कम से कम कीजिए, उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा, देन आप कर पाओगे। फिर उसके बाद फिर लॉस भी होता है ना कभी कभी? हाँ, लॉस भी होता है कभी कभी। हाँ, लॉसेस तो देखिए कभी कभी लॉस तो रहेगा ही रहेगा, 1 से 1% रहेगा, थोड़ी हम हटा सकते हैं। लॉसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, बट ध्यान रखिए जब लॉस हो रहा है तो छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा। जी। और सर ये 15 मिनट कैंडल पे ये भी अच्छा अच्छा मोमेंट दे देता है दिन में, तो इसमें भी करना चाहिए? देखिए, हर दिन का ना ट्रेडिंग का एक अलग सिनेरियो होता है। प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग हम दूसरे दिन के सिनेरियो को समझते हैं। कल मार्केट कैसा था, उसके अगेंस्ट अगर मार्केट ऐसे खुलता है तो हमारा क्या प्लानिंग होगा, उस प्लान को करना सीखिए। जो हम लाइव मार्केट में या फिर जो मैं पोस्ट मार्केट में जो डिस्कस करता हूँ ना, अभी अगर हम देखेंगे स्क्रीन है, और यहाँ पे एक बार मैं दूसरा कर लेता हूँ, चलो ऐसे ही रख देते हैं, रिमूव कर लेता हूँ। मैं निफ्टी में करता हूँ सर। हाँ, जो मर्जी करता है, जस्ट मैं एग्जांपल देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हमें पता था लास्ट वाले डे पे मार्केट ने क्या किया है, लास्ट वाले डे पे मार्केट एक कंसोलिडेशन मार्केट है, तो हमारे पास प्लान क्या था, हमारा प्लान ऑफ एक्शन था मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे जाएगा। गैप अप खुलेगा तो मार्केट कंटिन्यूएशन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके कंटिन्यूएशन में जा सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो हम फर्स्ट कैंडल को ट्रैक करेंगे, फर्स्ट कैंडल बेरिश होगा तो उसके लो के नीचे सेल करेंगे, फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। वही हुआ। तो अब अगर मान लीजिए इसके बीच में खुलता, मान लीजिए इसके बीच में मिड में खुल जाता, तो अब 15 मिनट का कैंडल मान लीजिए कुछ इस तरह का बन जाता, ऐसे यहाँ पे खुलता और यहाँ पे ये 15 मिनट का कैंडल होता है। कलर में व्हाइट कर देता हूँ, ये मान लीजिए 15 मिनट का कैंडल होता। तो यहाँ पे आप 15 मिनट के हाई और लो को ब्रेक करने पे ट्रेड नहीं कर सकते थे। फिर यहाँ पे आप पूरा का पूरा बॉक्स, एक मिनट, पूरा का पूरा बॉक्स ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते थे। तो डिपेंड करता है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आई है और कहाँ पे क्लोज कर रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड किया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है नेमो तमांग। अभिजीत जी आप हैंड डाउन करिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड, बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैंने आपका कोर्स वगैरह सर बहुत सारा देख लिया सर, लगभग खत्म ही हो गया सर। थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन था सर। सर जैसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना सर, उसमें जो बनाते हैं लाइन, वो बॉडी में बनाना चाहिए या उसके वीक में बनाना चाहिए सर? देखिए, अगर कहीं बॉडी टच हो रहा है, कहीं वीक टच हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। अभी जैसे मैंने बना के दिखाया था यूपीएल में, बनाया था ना मैंने, अभी इनको दिखाया था, क्या नाम था इनका, अरे यार जो हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में करते थे, बताया था, अभय नाम था शायद, उनको मैंने बताया, अभय मंडल। तो उनको मैंने बताया था क्या था, कहीं पे अगर थोड़ा सा बहुत विक्स बाहर निकल जा रहा तो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता ना सर उसमें? जो लाइन होगा वो विक में हो गया या बॉडी में होगा तो मैटर नहीं करता ना? नहीं, उतना मैटर नहीं करेगा। और जो डिमांड एंड सप्लाई में भी सर जो बनाते हैं ना बॉक्स लाइन,
उसमें भी क्या बॉडी में बनाना चाहिए या विक में बनाना चाहिए सर? फिर उसमें आप विक्स में बनाइए, बट कोई विक्स अगर थोड़ा लंबा हो गया तो उठा के उसको उधर नहीं कर सकते लाइट को। विक्स यस सर। बॉडी डिमांड सप्लाई कैसे बनता है? विक्स टू बॉडी, क्लोजिंग से लेके टॉप बॉडी तक। ओके सर। सर एक बार वो मार्केट में दिखाए ना सर कैसे बनाते हैं। ये है, यहाँ देखिए बना हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉडी टेस्ट करवाया है, यहाँ पे विक टेस्ट करवाया है, ये है ना, ये सप्लाई एरिया हमने बनाया है। पीछे कहीं चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सप्लाई लिया है मल्टीपल टाइम। तो ये क्या है, ये क्या है, हम इस तरह से बना सकते हैं। क्या है, यहाँ पे विक टेस्ट किया है, यहाँ पे हमने बॉडी भी टेस्ट करवा दिया, यहाँ पे विक बाहर निकल गया तो वो मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर बाहर अंदर हो गया। ओके सर। सर एक और डाउट था सर। हेलो सर। पूछिए। हाँ सर जो फेवरेट रिट्रेसमेंट होता है ना सर, रनिंग मार्केट में फिर हम लोग कैसे बनाएंगे सर? मुझे उसमें डाउट हो रहा है सर थोड़ा। फिर रिट्रेसमेंट कैसे लगाएंगे आज देखिए। रनिंग मार्केट में सर। ये रनिंग मार्केट लगा लेते हैं। ये है मार्केट। यस सर। इस तरीके से यस सर। ऊपर चला आ रहा है। हाँ पुल बैक आ रहा है, मान लीजिए पुल बैक आ रहा है। पुल बैक कितना आ सकता है? यहाँ से हम लगाएंगे लो से हाई, यहाँ पे गोल्डन रेशियो, यहाँ पे 50, दोनों रेशियो हमने मार्क कर लिया, रीड कर दिया। चांसेस आर वेरी है यहाँ तक पुल बैक आएगा। आइए देखते हैं इसी के आसपास तक आया पुल बैक। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जा सकता है? यहाँ से इस को मार्क कर लिया हमने। ये गोल्डन रेशियो यहाँ तक है, ये गोल्डन रेशियो है, ये 5 में गोल्डन रेशियो इधर है, वही गोल्डन रेशियो है। हाँ ये गोल्डन रेशियो का निकल जाएगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं मार्केट ऊपर गया क्या। हाँ बढ़िया ऊपर गया है ना। यहाँ पे पैटर्न बना दिया मार्केट ने। इस तरीके से वो बना रहा है, इस तरीके से वो बना रहा है। सर हम लोग ये नहीं लगा सकते ये मार्केट जाएगा तो इतना तक जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा? ऊपर के लिए देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी पीछे से है। अगर कोई लेवल नहीं है हमारे पास फिर हम लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, नीचे मान लेते हैं ये लास्ट लेवल था, यहाँ पर हमारे पास कोई लेवल नहीं है, कल मार्केट खुला और इतना रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ गया, तो और यहाँ से नीचे आने, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया है और यहाँ से नीचे आने लग गया। तब और नीचे आएगा तो कितना नीचे तक आएगा वो हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन ले उठाएंगे, इस स्विंग से इस स्विंग तक मार्क करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट तक मार्क कर देंगे। हमें पता लग जाएगा कि जब आएगा नीचे तो ये हमारा 50% का लेवल और ये हमारा गोल्डन रेशियो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है। यस सर। सर जो ये तो हमने रनिंग मार्केट में लगाया है सर, जैसे जो कल मार्केट होने वाला है उसका कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं, आज का मार्केट के हिसाब से नहीं पता लगा सकता। ये कल का मार्केट के लिए बताया मैंने। अब आज पुल बैक नहीं लिया है ना इसने, थोड़ा सा यस सर लगाने के लिए पुल बैक चाहिए। आज तो क्लोजिंग यहीं पे हुआ है। सर यही चीज ना सर, मार्च 1 तारीख को जाए ना सर, मार्च 1 तारीख पे थोड़ा सा वो अच्छा दिया है। मार्च 1 तारीख को इसमें गैप डाउन सर है और डाउन ट्रेंड भी है और साइडवेज भी है सर, मार्च 1 तारीख को। ये है मार्च 1 तारीख आपका। हाँ जी सर, मार्च 1 से लेके 15 तक गैप अप गैप डाउन साइडवेज है सर। जा रहा है यार, चलिए आपको समझा रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए।
शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे आप कह रहे हो मार्च 1 तारीख से मूव आया है, ऊपर की तरफ भी आया है, नीचे की तरफ भी आया है, डाउन भी आया है। अब देखिए यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से हमारे पास लेवल क्या था, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर मार्केट गया, अगेन इस ब्रेकआउट लेवल के पास आया, दूसरे दिन मार्केट गैप अप खोला है। अब गैप अप खोला है तो हमारे पास क्या लेवल होगा, कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है दूसरे दिन के हाई के ऊपर, ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकला, यहाँ पे हमने बाइंग किया तो सीधा सीधा ऊपर गया है। सीधा सीधा ऊपर जाने के बाद अब रिट्रेसमेंट हमें अगर मार्क करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, फिर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक इस स्विंग तक मार्क किया। तो मैंने बार बार समझाया है कि अगर ट्रेंड आपका मजबूत है, ट्रेंड आपका ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो रिट्रेसमेंट होता है वो 0.23 लेवल तक ही होगा। एग्जैक्टली यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है और मार्केट क्लोज किया है। अब दूसरे दिन हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो बाय, और ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो हम सेल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये लेवल ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन में फंस गया, रुका रहा, ये नीचे वाला लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया, तो उस दिन कुछ नहीं किया। दूसरे दिन फिर इसी जगह पे मार्केट खुला और फिर से ऊपर की तरफ, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास ये हर्डल है, एग्जैक्टली उसी हर्डल पे मार्केट नीचे आया, तो ये क्या हो गया, एक साइडवेज रेंज बन गया। यहाँ पे एक साइडवेज रेंज मेरा, हाँ दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खोल दिया तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, गैप डाउन खोल दिया तो क्या करेंगे, 15 मिनट का रेंज हमारे पास होता है, 15 मिनट का रेंज हम लगा सकते हैं। ये रेंज मार्क किया ऐसे और ऐसे, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की तरफ, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, कैंडल क्लोज किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी करके, तो यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना देंगे हम। यहाँ पे हमने बॉक्स पैटर्न बना दिया, कहाँ गया, तो इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, आपको अच्छा नीचे चला गया। तो इस तरह से आपको मार्केट का डेली पर डे एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है यार, ये स्टार वगैरह कहाँ से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेमो नेमो भाई क्लियर है। यस सर। सर एक और था डाउट सर। सर एक दिन में कितने बार बैंक निफ्टी पॉइंट तक जा सकते हैं हाई, और कितना लो तक जा सकता है। सर्किट लगे होते हैं इसमें, लोअर सर्किट अपर सर्किट रेंज होता है, 5% का लोअर सर्किट अपर सर्किट का रेंज होता है। मतलब सर मैं ये पूछ रहा था कि आज 300 पॉइंट जाएगा, 400 पॉइंट जाएगा, तो 400 पॉइंट नीचे गिरेगा, 300 पॉइंट नीचे गिरेगा, कितना तक जा सकता है सर। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता सर। 400-500 पॉइंट का नहीं होता है, 5% का होता है। मैंने बताया ना, मतलब 5% कितना हुआ, अगर 40,000 चल रहा है तो 5 को 20, 2,000 पॉइंट। अच्छा, 2,000 पॉइंट के अंदर कहीं पर भी जा सकता है सर। सर वो जो आप स्विंग बोलते रहते हो सर, वो स्विंग हम कैसे पता लगेंगे सर। लास्ट स्विंग की डिस्कशन होती है, लास्ट स्विंग कौन सा है, ये अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे, ये क्या है आपको कहाँ दिख रहा है लास्ट स्विंग, इस ट्रेंड का लास्ट स्विंग कौन सा है। लास्ट स्विंग मतलब क्या होता है, जहां से मार्केट ने मोड़ काटा है, तो ये यहाँ से मार्केट रिवर्स नीचे की तरफ आया है, तो ये हमारे लिए लास्ट स्विंग है, जब मार्केट एक तरफ। अच्छा सर, वहां से रिवर्स खाया, जैसे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट में वहां से मुड़ जाते हैं उसी को बोलते हैं स्विंग। हाँ, अब देखिए मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे वाला हमारे लिए लास्ट स्विंग है। यहाँ से ऐसे फिर से अगर नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ गया, तो ये लास्ट स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब नया स्विंग हमारे पास ऊपर कौन सा हो गया, ये वाला, ये होता है लास्ट स्विंग कोई भी कैंडल में हो सकता है ना सर। हाँ। अच्छा, ये सर ये जो 12:30 बजे ऐसा 20, हाँ ये जो 21 तारीख है ना सर, 12:30, तो उसका वो स्विंग हो गया सर, वो वहां से जो रिट्रेसमेंट लिया। हाँ, ये स्विंग हो गया। फिर उसके ऊपर वाला स्विंग सर। हाँ, ये वाला स्विंग छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है सर ये। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम आप धन में भी लगा सकते हैं, एंजल में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। वो जी आप हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सतीश जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप। हेलो सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। सर मैं जॉब करता हूँ और 6 मंथ हो गया ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, मेरे को 60 से 70 के का लॉस हो चुका है। तो पहले क्या है, मैं काम करते हुए ऐसे ट्रेडिंग करता था, तो उसमें क्या है, मेरे को समझ नहीं आता था कि भाई अभी होल्ड करना है कि इसको एग्जिट करना है करके। तो उसमें सर पहले शुरू में मेरे को लॉस होता था पूरा, लेकिन अभी क्या है ना, 2 दिन 3 दिन ऐसे 1000 2000 ऐसे प्रॉफिट कर लेता हूँ, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर मतलब लॉस हो जाता था। तो अभी मैं सर जॉब करते हुए मैं अपना जो रेस्ट है उसको चेंज कर दिया हूँ सर, ऐसा एक्सपायरी डे के लिए। तो सर एक्सपायरी डे में ही एक ही दिन बस ट्रेड करना चाहता हूँ सर, तो इसके लिए कुछ बताइए। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सपायरी डे के ट्रेडिंग तो हमारे प्रीमियम्स में सस्ते होते हैं, तो कोई एक्सपायरी में लॉस तो पर ध्यान रखिए जो लॉसेस रहे हैं वो छोटे रहे, प्रॉफिट सब बड़े रखिए। हाँ सर वही है, जैसे प्रॉफिट भी होता है ना तो एकदम से थोड़ा डर टाइप से लगता है कि अपने को मतलब प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ मैं आगे। मतलब जैसे अब 2000 प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन जो ट्रेड लिया रहता हूँ ना वो सही रहता है, पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाता हूँ उसको। एक सिस्टम बना लीजिए, ट्रेलिंग कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर लीजिए कि लास्ट कैंडल का 15 मिनट पे ट्रेल कीजिए। लास्ट कैंडल का जब तक आपने समझ लीजिए बाय किया, तो लास्ट कैंडल का लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप नहीं काटोगे माल। अच्छा। और सर अभी प्राइस एक्शन वाला आपका वीडियो देख रहा हूँ, मतलब पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका जितना भी वीडियो है, और उसमें मतलब प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है, ठीक है। बाकी वही है थोड़ा सा साइकोलॉजी भी मतलब बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि ट्रेड जो लेते हैं ना अपन, तो एग्जिट कहाँ पर करना है और कहाँ तक ट्रेल करना है, उसी चीज का थोड़ा दिक्कत। देखिए वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जैसे लाइव में करते हैं कि एकदम एग्जैक्ट टारगेट लगाते थे। आज मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पूरा टारगेट रखा था यहाँ पे था, आज करते हैं 200 का टारगेट, मॉर्निंग का पूरा परफेक्ट 200 का टारगेट था। और यहाँ पे हमने बाइंग किया था 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे और 200 का टारगेट दिया था। और एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, ये देखो एग्जैक्ट मार्केट 200 को टेस्ट किया और 200 से मार्केट ऐसा गिरा। तो मैंने आप आए थे लाइव में? हाँ मैं लाइव में था सर। इसमें मतलब मेरे को वही 550 1100 के लगभग प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ट्रेड में। 17,100 का सी मतलब मैं बाई किया था, उसके बाद उसमें 1100 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद सर मैं फिर ट्रेड लिया था, 17,200 का पी ले लिया था, उसमें मतलब मेरे को लॉस हुआ था। चलिए तो वही मैं कह रहा हूँ 400 550 के आसपास। तो वही मैं कह रहा हूँ ये जो है या प्रैक्टिस जितना करोगे ना, प्रैक्टिस के साथ है। क्या देखिए यहाँ पे पीछे कोई आपको लेवल नहीं मिल रहा है। ये 200 का लेवल में कहाँ से लगा लिया, बहुत दूर का लेवल है यहाँ पे। इस जगह पे सेम ऐसा ही एक कंसोलिडेशन बनाया था मार्केट और 200 के आसपास ही मार्केट रुक रहा था। तो कितने दूर का लेवल मैंने यहाँ पे उठाया, ये देखिए ये लेवल उठाया। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट देके अच्छा खासा राइट किया था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन यही था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, 200 का लेवल ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और अच्छा खासा राइट करेगा यहाँ तक भी 41,600। इस वजह से मैंने असू कहा था 200 का टारगेट है, 200 में एग्जिट कर जा रहा, 200 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा आपको, ये प्रैक्टिस के साथ है। कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा हाँ सर। और लास्ट में सर मतलब मैं फिर 17,250 का पी मतलब जैसे डाउन हो रहा था आप बताए उस हिसाब से मतलब मैं ना उसमें बाई किया था, तो उसमें भी 900 का प्रॉफिट हुआ मेरे को, लेकिन उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया सर एकदम। वो बाद में क्या है ना अच्छा खासा नीचे चला गया, तो देखा तो बाद में मतलब लगा कि नहीं इसको होल्ड करना था। तो सर वही चीज मतलब होल्ड नहीं कर पाता हूँ उसको, एक बार थोड़ा सा एक लॉट से काम करते हो? हाँ एक ही लॉट से करता हूँ मैं। मत कीजिए होल्ड, एक लॉट से 2-3 हजार 2-3 हजार बना के ना एक बार कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए बना लो। उसके बाद 2 लॉट में आइएगा। सर मैं करना स्टार्ट। क्या बोल रहे थे, बोलिए। ठीक है वही मतलब कैपिटल के लिए ही अभी मतलब थोड़ा सा इकट्ठा कर रहा हूँ। 1 लाख से अगर मैं ट्रेड करता हूँ सर तो कितना लॉट में करना सही रहेगा? कैपिटल लाइए, घर का कैपिटल मत डालिए। 30,000 नहीं मैं
जॉब करता हूँ सर, तो उसमें क्या है, मैं अभी फंड इकट्ठा कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए ही। तो 1 लाख तक मतलब मेरा ऐसा रहेगा, कैपिटल टारगेट है मेरा। तो उसमें कितना लॉट में मतलब ट्रेड करना सही रहेगा? 1 लाख में आप 2 से 3 लॉट पर काम कीजिए बस। जी जी नीलेश जी अनम्यूट कर लीजिए, बस थोड़ा सा रह गया यार, 1-2 लोगों का और क्वेश्चन लूंगा बस। हेलो। हाँ नीलेश जी। हाँ सर जी। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, अजी सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली ट्रेडिंग करते टाइम पे मैं हर रोज आपके साथ पिछले 1 साल से लाइव जुड़ा रहता हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने आपका कोर्स भी परचेज किया हुआ है, ये 3600 वाला। तो सर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आज मैंने पहला ट्रेड लिया, तो पहले ही ट्रेड में मुझे 1200 का प्रॉफिट हो गया। फिर और मैंने अपनी तरफ से एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि भाई हर रोज में 1000-1200 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद मार्केट कहीं भी जाएगा, मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। तो अभी पिछले 4-5 दिनों से मैं कंटिन्यूअसली रोज 1000-1200 लेके मार्केट से निकल जाता था। और आज ऐसा हुआ कि पहले ट्रेड में 1000-1200 रुपए प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 3-4 ऐसी गलत एंट्री हो गई, तो फिर डायरेक्टली 3000 का लॉस हो गया। और फिर लास्ट में जो मार्केट गिरा लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में, तो उस टाइम पे मैंने वो पूरा 3000 कवर करके फिर से 1400 का प्रॉफिट किया और आज का पूरा सेशन क्लोज किया। तो सर ये जो ओवर ट्रेडिंग का है वो किस तरह से मतलब कि हैंडल किया जाए, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, प्लान बना के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कहते हैं प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। प्लान करके उस प्लान को ट्रेड करना होता है। जब आपके प्लानिंग होगी, आप एक में टाइम डिसाइड कर लीजिए। मार्केट में मान लीजिए मॉर्निंग का एक ट्रेड लेना है। एक ट्रेड आपने अगर सेटअप बना तो एक ट्रेड आप 11:30-12 बजे के बाद ट्राई कीजिए। एक ट्रेड आप 2:30 से 3 बजे के पास ट्राई कीजिए। ओके। ये जो टाइम बता रहा हूँ, ये टाइम एक्स्ट्रा वॉलेटाइल मार्केट्स होती है। आवर में थोड़ा कम ट्राई कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, मॉर्निंग के आवर में थोड़ा कम रखिए, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा। और सर एक और डाउट भी था कि जब हम वॉल्यूम चार्ट पे लगाते हैं, तो जब भी मतलब कि जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करके रखते हैं, तो वॉल्यूम का मतलब कि वो कैंडल्स देख के किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? क्योंकि इसमें सर काफी बार कंफ्यूजन होता है कि अभी ये जो वॉल्यूम का जो चार्ट है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि 2-3 कैंडल एकदम ग्रीन में बढ़ जाती है, तो उसके बाद तुरंत रेड वाले कैंडल शुरू हो जाती है। तो उसमें एंट्री लेने में कुछ टाइम थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि एंट्री ले या ना ले वॉल्यूम देखने के बाद। देखिए, अगर ब्रेकआउट आपने कहा, समझ लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर के ब्रेकआउट के जो कैंडल्स हैं, अगर वो ब्रेकआउट वाले कैंडल्स में वॉल्यूम हाई है और जो रिट्रेसमेंट वाला कैंडल आ रहा है, जो रिट्रेस हो रहा है, उसमें कैंडल में वॉल्यूम अगर लो है, रेड कैंडल, सही ट्रेड है। बट अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आपके रिट्रेसमेंट वाले कैंडल का है, तो ट्रेड फेल हो सकता है। ओके। तो वो फेक ब्रेकआउट में आ जाएगा ना फिर? अच्छा। और सर और एक डाउट था पीपीएस के रिगार्डिंग में। मैंने पीपीएस 1 लिया हुआ है, तो मैं सर अभी क्या करता हूँ कि एक चार्ट नॉर्मल चार्ट रखता हूँ और सामने दूसरा चार्ट पीपीएस का रखता हूँ। तो कभी कभी क्या कि जब पीपीएस में एंट्री होती है, सेम उसी टाइम पे नॉर्मल वाले चार्ट पे भी कुछ एंट्री जैसा मतलब कि उसमें भी एंट्री होती है, तो उसी टाइम पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि दोनों कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा चलता हो, तो इज इट सेफ है और नॉट? हाँ, ट्राई कीजिए एक ही चार्ट को फॉलो करें। अगर पीपीएस कर रहे हैं तो सिर्फ पीपीएस को ही फॉलो कीजिए। पीपीएस बहुत अच्छा करता है, बहुत लोग पीपीएस में ट्रेड करते हैं और बहुत सुंदर पैसे देता है। ट्रेलिंग करने के लिए बहुत अच्छा। हाँ सर, उसमें स्टॉप लॉस इजीली ट्रेल हो सकता है। हाँ, तो पीपीएस को निकालते हैं। आज पीपीएस गारंटेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया होगा।
चेक करके देखिएगा शाम में। अच्छा, और सर पीपीएस 1 या 2, तो मेरे पास अभी पीपीएस 1 ही है, तो पीपीएस 2 ना लूं तो चलेगा ना? पीपीएस 1 की में क्या है, कंटिन्यू करो तो 2 में क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे बता दिया गया है और आसान हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है और एंट्री भी मल्टीपल मिल जाएंगे आसानी से। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके नीलेश जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अमन चौरसिया जी का अपना क्वेश्चन पूछिए। अमन चौरसिया जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ सर आपकी क्लास में। जी सर, मेरे लिए सर बहुत लॉस हो चुका है, कम से कम 180 का लॉस में हूँ मैं अभी। अच्छा जी सर, तो मेरे लिए समझ में नहीं आता सर, लेवल कहाँ पे चल रहा है, क्या है, टारगेट कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ पे एंट्री करना है सर। अभी आपने आज क्लास ज्वाइन किया है ना? जी हाँ, आज ही ज्वाइन किया सर। तो अभी आप अमन जी चीजों को देखिए, वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, जितने भी डाउट्स हैं सब जी जी हो सके तो 1-1.5 महीना ट्रेन करो। जी जी सर, क्या है, मैं पिछले करीब 1 महीने से आपके वीडियो देख रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेड देख रहा हूँ ये। ठीक है जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिए वीडियो देखिए और क्लासेस की वीडियो देखी जाती है। जी जी चलिए नेक्स्ट, आईफोन एक बार अनम्यूट करिए, नाम नहीं लिखा है आपका, आपने कैमरा खोला है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी आज ऐप काम नहीं कर रही है, सुबह से मैं चला रहा हूँ, वो 1 सेकंड चलती बंद हो जाती है। मैं वो देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो मेरे साथ में जो स्टॉप लॉसेस का जो कहाँ पे लगना चाहिए, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कितना नीचे स्टॉप लॉस जाना चाहिए हर बार। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है ना, लास्ट स्विंग्स हम प्लान करते हैं। देखिए एक थ्योरी रख लीजिए, बैंक निफ्टी में 80 से 100 रुपए का स्टॉप लॉस जायज होता है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी, अब मान लीजिए किसी ने ट्रेड लिया, तो हमें समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट कैंडल कंटिन्यूएशन दिखाया है, तो ये वाला स्टॉप लॉस बन सकता है इसके नीचे। लेकिन अगर ये कैंडल्स ना होते, रिमूव और करता हूँ और मैं इसको गायब कर देता हूँ, जस्ट यही होता हमारे पास, सॉरी जस्ट हमारे पास यही होता। हमें इस कैंडल के नीचे का ट्रेड करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, तो लास्ट स्विंग हमारा जहां रहेगा वहां बनेगा। अब हमने डिस्कस किया कि 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है हम यहाँ से 100 पॉइंट नापेंगे और जहां पे 100 पॉइंट आएगा वहां पे, यहाँ पे 100 पॉइंट आया हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, नहीं ये गलत है। हमें लास्ट स्विंग पे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है सही, वो यहाँ पे बन रहा है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करें। ज्यादा बड़ा बन रहा है। हाँ, या हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, कुछ इस तरह का मार्केट पुल बैक करे तो ब्रेक डाउन करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, एक नया स्विंग हमें मिल जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं लास्ट स्विंग्स। ठीक है, बाकी पीपीएस 2 से हम चला रहे हैं, उससे हम लेते हैं, उसमें स्टॉप लॉसेस छोटे हैं और ट्रेड ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। आज भी जैसे 2 ट्रेड मिले थे, उससे एक अप में एक डाउन में। क्या बात है, आज बढ़िया हो गया होगा आपका फिर। हाँ आज बढ़िया हो गया। चलिए बहुत अच्छी, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। गुरविंदर जी बताइए, अब आपने हैंड रेस किया नहीं है, चैट में आप लिख रहे हो। गुरविंदर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुरविंदर जी दिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट के अराउंड का हो गया है। योगेंद्र जी आपका भी है क्वेश्चन? योगेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ सर, अनम्यूट हो गए। हाँ सर मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं यहाँ पर स्कूल में टीचिंग करता हूँ, तो सुबह मैं केवल 10 बजे तक फ्री रह पाता हूँ। तो सुबह जो कैंडल होती है 15 मिनट की, उसको ही क्रॉस आउट करके आज भी मैंने 800 रुपए बना लिए थे, लेकिन जो अपनी जीरो हीरो की कॉल आई तो वो मैं समझ नहीं पाया, और ऐसा मेरे साथ तीसरी बार हुआ है। तो जीरो हीरो की कॉल में आज भी मैं लॉस में हुआ। जब मैं सी खरीदने गया, उसके बाद सीधा नीचे उतर गया। एक बार और किया था तो उस बार भी नीचे उतर गया, ऐसे ही लॉस में गया। हाँ, हमने जो सी डिस्कस किया था 19 रुपए से वो 50 रुपए तक गया था सी। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, चीजें चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी आप 0-0 ट्रेड मत किया कीजिए जी। तो आप और सर एक बात और पूछना चाहता हूँ सर, चूंकि मैं सुबह की कैंडल केवल कल एक लॉस में गया था, क्योंकि कल साइडवेज थी, कैंडल नीचे भी आई, नीचे आने के बाद जब मैंने एंट्री ली तो एकदम से ऊपर चली गई, तो कल तो मैं लॉस में रहा, लेकिन बाकी प्रॉफिट में हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेटअप को पकड़ के ऐसे ही चलिए, जरूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, गुरविंदर जी ने तो बोला था मैंने हैंड रेज करने के लिए, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। चलिए आज के दिन को समाप्त करते हैं। काफी अच्छा रहा, खूबसूरत सेशन हमारा। कोई बात नहीं, फिर हम चीजें करेंगे, फिर हम लगाएंगे। अनिल शर्मा जी, आपको ही पूछना है क्या कुछ? हाँ जी गुरविंदर जी, हैंड रेज किया है, बटन है हाथ उठाने वाला। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अनिल जी, अभी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। सर कल का एनालिसिस बता दीजिए सर, कल क्या होगा? कल का पोस्ट मार्केट वीडियो अभी थोड़ी देर पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे नहीं बताएंगे, अभी थोड़ी देर पे आ जाएगा। और सर प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट पे सर कंसंट्रेट कीजिएगा, मुझे सर ओपिनियन बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, हम लोगों को करेंगे। ठीक, ठीक है सर, नमस्कार सर। ओके, नमस्कार जी। अर्पित भैया बोलिए बस यार। हाँ बोलिए अर्पित भैया। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, क्या शेयर मार्केट सर पैसे कमाया जा सकता है सर? भाई अगर कोई नुकसान कर रहा है तो कोई ना कोई तो कमा ही रहा है ना सर। बिल्कुल, हमारे घर वाले पापा मम्मी सब बोलते हैं तू नहीं कमा पाएगा, उसका घर बिक गया जी, चाचा ताऊ का बिक गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब सर सारे लोग नेगेटिव है। काम में घर नहीं बिकता है। अनिल अंबानी ने टेक्सटाइल का काम शुरू किया था, उसका भी तो घर बिक गया, बर्बाद हो गया। अरे अनिल अंबानी को जानते हो ना, मुकेश अंबानी? हाँ जानता हूँ सर। ने आरकॉम खोला था, टेलीकॉम, लेकिन एयरटेल तो बर्बाद नहीं हुआ। अब अगर मुकेश अंबानी अब अगर मुकेश अंबानी भी यही सोचता, भाई जियो नहीं खोलेंगे, अनिल अंबानी ने जियो खोला था, बर्बाद, रिलायंस खोला था, टेलीकॉम सेक्टर बर्बाद हो गया, वो जियो नहीं खोलता। हर काम में ड्रॉबैक होते हैं, अगर हम अपने काम को सही से नहीं करेंगे तो वो नुकसान में जाएगा। आप बिजनेस का नाम बताइए, हम बर्बाद हुए इंसान दिखा देंगे। सर हम गल्ले का बिजनेस, हाँ सर हम भी गल्ले का बिजनेस करते हैं, गल्ले का, ये गेहूं वगैरह का। गल्ले वाले ही बर्बाद होते हैं। बैंकर, हाँ सर बहुत लोग हैं वो स्टॉक करते हैं, लॉस लग जाता है, सब बर्बाद लॉस लग जाता है, स्टॉक किया हुआ है, वो बाढ़ आ गया, पानी भर गया अंदर, घुन लग गया, रेट डाउन आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ सर मेरे पापा भी हैं सर, वो स्टॉक करते हैं, करोड़ों का स्टॉक करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ पापा आप भी तो जुआ करते हो, लेकिन नहीं बोलते, नहीं ये ज्यादा जुआ है स्टॉक मार्केट का। हालांकि मेरे पिताजी भी करते हैं, करोड़ों का स्टॉक करते हैं। बोलते नहीं किसी चीज में हम ना अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो वो जुआ है, अपनी जिंदगी भी जुआ है। हम यहाँ पे बैठे हैं, आंख बंद करके मैं रोड के ऊपर पहुंच जाऊंगा और आंख बंद कर लूंगा, पट्टी बांध लूंगा, तो वो जुआ है मेरी जिंदगी का। हर चीज में जुआ है, स्टॉक मार्केट में बेसिक जुआ है, क्योंकि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे सारा पैसा उड़ ही जाएगा। वरना कभी कोई बैंक निफ्टी खुद नहीं आता है कि आप अपना, आपको लॉस दिख रहा है 2000 का, आपका हाथ पकड़ ले कि नहीं लॉस तू काट नहीं सकता, आपके हाथ में लॉस हो रहा है, आप काट के एग्जिट कर दीजिए। थैंक यू सर। और सर ये बोल रहा हूँ सर, ये प्राइस एक्शन से कैसे जिंदगी भर काम करेगा? जिंदगी जैसे अभी तो सर सब लोग करने लगे तो शायद ना करे काम आगे के बाद एक आध साल में। नहीं करेगा, प्राइस एक्शन करेगा, प्राइस एक्शन करेगा, प्राइस एक्शन नहीं करेगा तो कुछ और निकाल के ले आएंगे। अच्छा, और सर ये सर फॉरेक्स मार्केट में सर काम करना चाहिए? फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट इलीगल है तो अवॉइड ही करना चाहिए। जो हमारे इंडिया में पेयर्स ट्रेड होती हैं आपके एंजल रूट में, जीरोधा में, उसमें कीजिए। जो नई ट्रेड होती है इंडिया में वो भी कोई फायदा नहीं है। और सर आपकी एक साल पुरानी वीडियो देखता हूँ तो सर उसमें आपने बोला था कि मैं क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूँ, मतलब जब काम करते होगे एक आध साल पहले, 1-2 साल पहले, क्रिप्टो बहुत सारे पड़ी है, क्रिप्टो क्रैश हो गया, उसके बाद नहीं करा हूँ। डेल्टा एक्सचेंज पे करते थे काम। अच्छा, मतलब सर आप नहीं करते सर? अभी नहीं कर रहा हूँ, पैसे से पड़े, कर सकते हो। क्रिप्टो में अलग है, फॉरेक्स अलग है। क्रिप्टो में सरकार ने मना नहीं किया है, बट फॉरेक्स में फेमा रूल है, फॉरेक्स में दिक्कत है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मैंने ट्राई किया 1-2 ऐप्स, पता नहीं कौन कौन से थे। हाँ सर वो आते हैं कुछ एक्सएनएस वगैरह करके कुछ, मतलब मेटा ट्रेडर वगैरह कुछ आते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ये मेरी डाउट तो सही, मतलब पैसा कमाया जा सकता है या नहीं सर? हालांकि मैं अभी पहले लॉस में था, थोड़ा प्रॉफिटेबल हूँ सर अभी 1-2 महीने से आपकी लर्निंग लेकर। और सर मैं आपकी मतलब यूट्यूब पर लाइव नहीं आता हूँ सर, क्योंकि सर फिर मेरा माइंडसेट काम नहीं करता। आप बोल देते हैं वो ले लेता हूँ, मैं अपने मन से करता हूँ, थोड़ा ठीक से लगता है सर, मतलब लेवल निकाल के करता हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ गुरविंदर जी कहाँ गए हैं? अभी तो अनम्यूट किया था भैया आपको। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मेरे 3 क्वेश्चन थे। आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका।
सर इधर नेटवर्क बहुत कम है सब, अभी अभी पंजाब में वो जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसके कारण थोड़ा सा। बोलिए सर पहला क्वेश्चन ये है मेरा सर, जो ईएम पे मैं काम करता हूँ, ईएमए 5 और 9 और 21 में। ठीक है। हाँ सर, उसमें मुझे ना एक थोड़ा सा डाउट है अभी। जब मैं 5 मिनट के में काम करता हूँ कभी कभी चल जाता है, बट 10 मिनट में अच्छे से काम करता है, बट उसमें मुझे पॉइंट बहुत कम मिलते हैं। पॉइंट्स कम मिलते हैं। हाँ सर, ठीक है। जैसा कल तो अगर कोई स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो और वो स्ट्रेटजी को आपको लग रहा है कि आपको पॉइंट कम दे रहा है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो उसको आप फॉरवर्ड टेस्ट में अगर काम वो खरा नहीं उतर रहा है, पहले काम करता था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो स्ट्रेटजी को। आप चेंज कर लीजिए पीपीएस 2 का, जैसे अभी एग्जाम्पल आपने सुना, तो पीपीएस 2 एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पीपीएस 2 को फॉलो कर लीजिए, वो बेस्ट है। पीपीएस 1 को फॉलो कर लीजिए, बेस्ट है। और भी कई सारे हमने स्ट्रेटजी डिस्कस किए हैं लाइफ में और लाइव में भी अपने, और कोर्सेज भी कई सारे में है, उसमें कर लीजिए। तो एक सेटअप कोई पकड़ लीजिए अगर इसमें आपको पैसा नहीं दे रहा है। हाँ ओके सर। और सर दूसरा जो 15 मिनट कैंडल पे आपने जो बताया था उसके ब्रेकआउट और जब ब्रेकडाउन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, हाँ तो उस उसमें पे कर सकते सर। हैं। और सारे मैंने बताया ना, सिनेरियोस देखने समझने जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि सिनेरियो अलग रहता है, जैसे कि पहले से कल के रेंज में ही मार्केट ओपन हो गया, तो वो सिनेरियो फिर पूरा रेंज का ब्रेकआउट होगा तभी होगा। कल मान लीजिए जैसे हमने अभी दिखाया था, आज मार्केट मान लीजिए छोटे से नैरो रेंज में था और कल मार्केट उसी रेंज में ओपन हो गया, तो वो रेंज का ब्रेकआउट हमें चाहिए ना कि 15 मिनट कैंडल का। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। सर इसी में क्वेश्चन है सर, जब भी ना जो रेंज ब्रेकआउट होते हैं उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है, कभी कभी तो 40 पॉइंट 60 पॉइंट निफ्टी 50 में बन जाता है, उसका क्या करें सर? 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मान लीजिए। ओके सर, लास्ट जो कैंडल होगा उसका ऊपर वाला। सर थर्ड क्वेश्चन है सर, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कभी कभी ऐसा होता है ना, ब्रेक फेक आउट हो जाता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है उसमें। जैसा आज हुआ था जो निफ्टी 50 में 7200 का एक बार ब्रेकआउट हुआ था, अभी पीछे से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद जैसा आज मैंने किया था, अभी ऐसे लगाकर मैंने सोचा 20 का लगा लेते हैं, अभी 3-4 लॉट लग गया था। उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया जो मेरा ऐसे हुआ सर। फेक इससे ब्रेकआउट को 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता, अगर कोई कर लेगा तो वो भगवान बन जाएगा। तो ब्रेकआउट फेक्स हमें मिलेंगे, कोई बात नहीं, हम वहां पे अपने छोटे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो आज जो ब्लॉग डालूंगा उसमें भी हमने उस चीजों को कवर किया है, थोड़ा सा देखिएगा। तो फेक ब्रेकआउट को 100% कवर नहीं किया, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमने बताया वॉल्यूम का ध्यान रख लिया, थोड़ा सा ओवाई अगर आपको देखना आता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लिया, वैसे चार्ट इनफ है। तो वॉल्यूम्स का ध्यान रख लोगे उसमें ही आपको पता लग जाएगा। कुछ कैंडल के चाल पर भी पता लग जाता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है या मोमेंटम ब्रेकआउट। सर और एक और है जो हमने 36 वाला कोर्स लिया हुआ है सर, उसमें ना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जो सीरीज करने जो वीडियो है। आप जब वीडियो सर मैं सुनता हूँ जो उसमें आप बोलते हैं भी, जो पिछला वीडियो बनाया उसमें हमने आपको ट्रैफिक कैंडल के बारे में, वो ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बताया सर, वो मुझे मिल नहीं रहा है क्या? उसमें वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देखिएगा, उसमें ट्रैफिक कैंडल वॉल्यूम ट्रैफिक कैंडल मिल जाएगा। हाँ सर, आप ऐसा कर सकते हैं जो सीरियल वाइज जो जितनी वीडियो उसमें, जैसा 1 ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, वैसे तो जो सीरियल हमको मैंने लगाया हुआ है, बट अगर कोई आगे पीछे हो रहा है तो आप वॉल्यूम, अगर आपको ट्रैपिंग कैंडल की वीडियो चाहिए वो आप वॉल्यूम जी एनालिसिस देखिए, आपको मिल जाएगा सर। और जो मैंने एक मैसेज डाला वो मैं सभी के फैमिली है उसके सामने क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता, जो मैंने चार्ट में डाला था 60K वाला, वो एक बार देख ले सर। आपने चैट में डाला था? हाँ सर। अच्छा, स्टॉक्स में आप कह रहे हो अदानी में किया था आपने ट्रेड? नहीं सर, वो मैंने डिलीवरी लिया था, उसमें तो बहुत आप जानते हैं कितना दिवाला निकला था। हाँ, और कब भेजा आपने? मैं देख नहीं रहा है मुझे मैसेज। अच्छा सर मैंने ऐसा बोला था, ऊपर ऊपर वाला। हाँ कर सकते हैं आप, स्टॉक्स में करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर वही बोल रहा हूँ, अभी 30K है मेरे पास, अभी कितने मंथ के लिए मैं जो लॉस कवर करने के लिए कितना टाइम और कितनी क्वांटिटी
100 में काम करूँ कि जो 30K का ही पूरा नहीं करूँ? ऐसे कीजिए आप 30 के पूरा यूटिलाइज मत कीजिए। आप यूटिलाइज कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 20 के यूटिलाइज कीजिए, 10,000 रुपए अकाउंट में रखिए। बट अगर आपके स्टॉप ओके लॉस जी। छोटे रहेंगे तो क्वांटिटी वेरी करेगा। अगर ओके आपका जी। समझ लीजिए 1 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपका एक ट्रेड में आपका रिस्क पर ट्रेड मान लीजिए 1,000 रुपए का बन रहा है, तो जी 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। ओके तो आप सर। रिस्क और आपने जी जी सर। ठीक है गुरिंदर जी। सर एक हाँ बोलिए, दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर आपने एक बार बोला था आपने एक ऐसा स्टॉक है जो 30, 40, 60 पॉइंट डेली वोलेटाइल रहता है। वो सर मुझे काफी वीडियो देखा बट मुझे मिला नहीं। आपने वो सर लाइव में बोला था, मैंने हाँ सोचा भी स्टॉक में उसी में काम कर लेते हैं वो, और अच्छा भी आपने बोला था। 30-40 मिनट का कोई दिक्कत नहीं। नौकरी है, नौकरी लिख लीजिए। और ओके जी। नौकरी, डी मार्ट और बजाज फाइनेंस है। ओके सर। हाँ, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी थोड़ा बहुत दे देता है, लेकिन नौकरी, हिंदुस्तान, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, डिक्सन, ये सारे बहुत वॉलेटाइल। ओके थैंक यू सर। चल ठीक है गाइस, आज के डे को समाप्त कर रहे हैं। अब मिलते हैं फिर, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और ट्यूसडे को मिलते हैं।